जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आप सभी उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ा मेहनत से पढ़ रहे होंगे और आप लोग इतने दिन से जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है वह हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो बाकी क्लास वगैरह को शेयर कर दीजिएगा और क्लास जो है उसको हम शुरू करते हैं। देखिएगा, टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हैं @selection mentor। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि तुर्कान ए चिहलगानी नामक दल का गठन किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो बताइएगा। तो तुर्कान ए चिहलगानी नामक दल का गठन जो है वह इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिएगा, इल्तुतमिश को जो है वह क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो यह गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका? गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसको क्या कहा जाता था? तो इसको पीलबख्श, ठीक है, लाखबख्श, इस नाम से भी इसको जाना जाता था। बलबन, तो बलबन के द्वारा क्या हुआ था? लौह एवं रक्त नीति अपनाई गई। क्या हुआ? लौह एवं रक्त नीति अपनाई। इसी ने सिजदा एवं पैबोश प्रथा शुरू की। सिजदा एवं पैबोश प्रथा, ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बलबन के द्वारा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, तो देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? तो सेना को स्थायी किया, स्थायी एवं नगद वेतन देना शुरू किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। किसको? बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, तो यह किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ठोस से द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? बताइएगा। हिमकरण, विगलन, बाष्पीकरण या संघनन? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? जल्दी से बताइएगा कि ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो ठोस का द्रव में परिवर्तित होना विगलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विगलन कहा जाता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? विगलन कहा जाता है। ठीक है। हिमकरण क्या होता है? तो द्रव से ठोस में परिवर्तित होना। किससे? द्रव से ठोस में। बाष्पीकरण क्या होता है? तो द्रव से गैस में परिवर्तित होना। द्रव से गैस में परिवर्तित होना। और संघनन क्या होता है? तो गैस से द्रव बनना। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य का गठन सर्वप्रथम हुआ? गोवा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? अब देखिएगा, यदि आप लोगों को ये पता होगा कि किस राज्य का गठन कब हुआ, तब आप लोग बता सकते हैं कि किस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ। तो देखिएगा, गोवा का गठन कब होता है? तो 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बनता है। छत्तीसगढ़ का गठन जो होता है वो 1 नवंबर सन 2000 को होता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का गठन जो होता है वो 20 फरवरी 1987 को होता है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वह 25 जनवरी 1971 को होता है। अब आप लोग बताइएगा, सबसे पहले गठन किसका हुआ? तो हिमाचल प्रदेश का।
सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे और पूछ सकता है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ? बताइएगा सभी लोग, उत्तराखंड का गठन कब हुआ? झारखंड का गठन कब हुआ? ठीक है, झारखंड का गठन कब होता है? इसके साथ में ही आप लोगों को बताना है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ। ठीक है, तेलंगाना का गठन कब हुआ? अगर इतने आप लोगों को पता है तो संभवतः इन्हीं में से कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, उत्तराखंड का गठन जो होता है वो 9 नवंबर 2000 को होता है। ठीक है, झारखंड का गठन जो है वो 15 नवंबर 2000 को होता है, और तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे नवीनतम अगर राज्य पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना है। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? बताइएगा, वर्तमान में जो है वह राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 250, 245, 550 या फिर 543? सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और राज्यसभा किस में है? अनुच्छेद 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। देखिएगा, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 245 हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य, ठीक है, किसमें? राज्यसभा में, ठीक है, तो कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। अच्छा, राज्यसभा के लिए न्यूनतम सीमा क्या है? न्यूनतम आयु तो कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी है भैया? 30 वर्ष है। ठीक है, याद भी रखिएगा। और होता क्या है इनका, ये कितने, इनका कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा में जो है वो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550। किसमें? लोकसभा में। वर्तमान में कितने हैं? तो 543 हैं। कितने हैं? लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 543 हैं। याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा जो है वह किससे मतलब कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो लोकसभा अनुच्छेद 81 से संबंधित है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष इनके लोगों के लिए न्यूनतम आयु है। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति भी रहा है? बताइएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर, नीलम संजीव रेड्डी, बलराम जाखड़ या अनंत शयनम अयंगर? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि नीलम संजीव रेड्डी जो हैं, ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे यह चौथी बार, जो चौथी लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे। क्या थे? चौथी लोकसभा के यह अध्यक्ष थे। और बाद में नीलम संजीव रेड्डी जी जो थे यह कब 1977 में क्या बनते हैं? भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, और कैसे? तो निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब आपसे प्रश्न आगे पूछ लिया जाए कि गणेश वासुदेव मावलंकर, तो यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और अनंत शयनम अयंगर जो थे वो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है,
अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। छठा प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की ओर से सबसे युवा खिलाड़ी कौन था? बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह। कौन था? अनाहत सिंह जी जो थी यह सबसे युवा खिलाड़ी थी। इनकी उम्र कितनी थी? तो 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष थी। और यह किस गेम से संबंधित थी? तो स्क्वैश से संबंधित थी, याद रखिएगा। हरमनप्रीत कौर। तो देखिएगा, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में क्या सम्मिलित किया गया? तो क्रिकेट सम्मिलित किया गया। तो यह महिला क्रिकेट टीम की क्या थी? कप्तान थी। ठीक है। और महिला क्रिकेट टीम को कौन सा मेडल मिला है? तो सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है। कौन सा मेडल मिला था? तो सिल्वर मेडल मिला था। जो निकहत जरीन जी हैं ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और शरद कमल जो हैं यह किससे संबंधित हैं? तो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। और ये दोनों लोग जो कॉमनवेल्थ गेम्स में समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। क्या थे? समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। ठीक है। अच्छा, उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? तो मनप्रीत सिंह थे। कौन थे? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और कौन थी? पीवी सिंधु थी, याद रखिएगा। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957, 26 जनवरी 1950। तो देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक का सिंह स्तंभ है, जो कि कहाँ पर है? सारनाथ में है। और यह कहाँ कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, प्रतीक के नीचे एक शब्द लिखा है जिसका नाम क्या है? सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? एक वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। इसको हमने कहाँ से लिया है? तो मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया है? मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है, याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया? तो 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। किसको? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, याद रखिएगा। जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। कितना है? 3:2 है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है किसने बनाया था? मैंने कल पूछा था आप लोगों से। तो पिंगली वेंकैया ने। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो हमने राष्ट्रगान अपनाया। क्या अपनाया? राष्ट्रगान। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रगान कितना? 52 सेकेंड में। कितनी देर में गाया जाता है? 52 सेकेंड में। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में हमने और क्या किया? तो राष्ट्रगीत भी जो है वह हमने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया। और राष्ट्रगीत कितने समय में गाया जाता है? तो 1 मिनट 5 सेकेंड। कितना? 1 मिनट 5 सेकेंड। तो हम क्या कह सकते हैं? 65 सेकेंड में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 22 मार्च 1957 को हमने जो देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर, और जो कि कौन सा है? शक संवत है। कौन सा है? शक संवत को अपनाया, याद रखिएगा। किसको अपनाया? शक संवत को अपनाया। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है? तो टमाटर में होता है। किसमें? टमाटर में होता है। मैलिक अम्ल सेब में होता है। और सिट्रिक अम्ल क्या होता है? तो संतरा या नींबू में होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? बताइएगा। लैक्टिक अम्ल किस में होगा? तो दही के अंदर होगा,
किस में होगा? दही में होगा। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि कपड़े से जंग हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कपड़े से जंग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नवा प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया? बताइएगा। डब्ल्यू वाल्टियर, जॉनसन, डब्ल्यू वाटसन या फिर यस बेंजर, किसके द्वारा जो है वह सबसे पहले? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा जो है वह जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया। अच्छा, गुणसूत्र का नामकरण जो है वो डब्ल्यू वाल्टियर ने किया। गुणसूत्र का नामकरण, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो डब्ल्यू वाल्टियर के द्वारा। जोहानसन जो है इन्होंने क्या किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग, ठीक है। और एस बेंजर जो हैं इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 1956 में जीन की आधुनिक विचारधारा दी। कब? 1956 में जीन की आधुनिक विचारधारा, याद रखिएगा, जीन की आधुनिक विचारधारा। ठीक है, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि विब्रियो कॉलेरी जीवाणु किस रोग का वाहक है? जल्दी से बताइएगा। टिटनेस, हैजा, क्षय रोग या टाइफाइड? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? हैजा। विब्रियो कॉलेरी किस रोग का वाहक है? तो हैजा का है। ठीक है। अच्छा, टिटनेस, तो टिटनेस किसका? टिटनेस के वायरस जीवाणु का नाम बताइएगा। तो इसका नाम है कॉलीस्ट्रीडियम, ठीक है, टेटेनी। क्षय रोग के लिए का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबुलर क्लोसिस। ठीक है। और टाइफाइड वाले का क्या नाम है? जल्दी से बताइएगा। तो साल्मोना टाइफाई, साल्मोना टाइफी। अच्छा, हैजा से कौन सा रोग प्रभावित अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। ठीक है। टिटनिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है। और टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। ठीक है, कौन प्रभावित होता है? आंत। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ स्थित है? मतलब पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप जो है वो कहाँ पर लगाया गया था? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई के अंदर लगाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर तो कहाँ था? प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? क्या? सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी? तो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन घाटी। ठीक है, सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? बताइएगा कि जो झुकी हुई मीनार है वह किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। रूस का है, चीन का है, फ्रांस का है या इटली का है? जल्दी से। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? इटली। क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा। ठीक है। फ्रांस की क्या है? तो एफिल टावर है। क्या है? एफिल टावर है। ठीक है। चीन का क्या है? तो द ग्रेट वॉल है। क्या है? ग्रेट वॉल है। और रूस का क्या है? तो क्रेमलिन है। क्या है?
क्रेमलिन है। राष्ट्रीय स्मारक है ये, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का क्या है, तो ताजमहल। अगला प्रश्न है कि जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो देखिएगा, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य हिंडनबर्ग, जर्मनी एवं पोलैंड, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा, तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य, एवं दक्षिण कोरिया। मैग्नी नॉट रेखा जो है वह जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य में है, और मैन रहीम रेखा जो है वह रूस एवं फिनलैंड के मध्य है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, निम्न में से कौन सा सदस्य जो है वह स्थायी नहीं है? तो देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है कुल सदस्य कितने हैं? तो 15 हैं, जिनमें से 5 कैसे हैं, स्थायी हैं, और 10 कैसे हैं, अस्थायी हैं, ठीक है। 10 कैसे हैं, अस्थायी हैं। अब 5 स्थायी कौन से हैं? तो अमेरिका, ठीक है, चीन, रूस, और कौन है? फ्रांस है और ब्रिटेन है। 5 कौन है? फ्रांस है और ब्रिटेन है। तो जर्मनी जो है वो क्या है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 15वां प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मतलब सार्क का, ठीक है, सदस्य देश कौन सा नहीं है? बताइएगा। तो सार्क की स्थापना कब होती है? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा। तो सार्क की स्थापना होती है दिसंबर 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो काठमांडू में है, ठीक है। इसकी प्रथम, ठीक है, प्रथम सम्मेलन कहाँ होता है? तो प्रथम सम्मेलन होता है कहाँ पर? तो ढाका के अंदर। कहाँ पर? ढाका के अंदर। और इसके सदस्य कितने देश हैं? तो जल्दी से बताइएगा, सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। तो सदस्य कौन सा नहीं है? तो मलेशिया नहीं है, पाकिस्तान भी है, भारत भी है, मालदीव है। चौथे नंबर पे कौन आएगा? जल्दी से बताइएगा। बांग्लादेश, और कौन है? बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, श्रीलंका है, और अफगानिस्तान है। याद रखिएगा, ये जो है 8 सदस्य देश इसके हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेशिया इसका सदस्य नहीं है। मलेशिया आसियान का सदस्य है। 16वां प्रश्न है कि माधवपुर मेला किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा कि जो माधवपुर मेला है वह किस राज्य से संबंधित है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसका नाम जो है वह मोदी जी ने भी लिया था, ठीक है, इसका नाम जो है वह मोदी जी ने लिया था। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। सरहुल महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो झारखंड से, ठीक है। तमिलनाडु से कौन सा संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। तो जलीकट्टू है। कौन सा है? जलीकट्टू है, ठीक है, और आदिपुरम महोत्सव है, ठीक है, आदिपुरम महोत्सव है। तेलंगाना से कौन सा है? तो बथुकम्मा है, ठीक है, और कौन सा है? बोनालू है। याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो बताइएगा। तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर जो है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा बनाया जा रहा है। चीन। चीन भैया क्या कर रहा है? तो देखिएगा, कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन जो है वो किसने शुरू किया है? तो चीन ने। जर्मनी। तो जर्मनी के द्वारा क्या किया गया? दुनिया की पहली यात्री ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन किसके द्वारा? तो जर्मनी के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है कि किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य शिखर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? मुंबई के अंदर। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। अच्छा, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल जो है वो कहाँ पर लगाया गया? भावनगर, गुजरात में।
विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल, ठीक है, सीएनजी टर्मिनल, ठीक है। और भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। जयपुर में क्या हुआ है बताइएगा। तो जयपुर जो है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू हुई है, तो कहाँ हो जाएगा, जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है भारत का पहला जैव परिवर्तित जैव गांव कौन सा है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, दासपारा गांव, त्रिपुरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मोढेरा गांव कैसा है, तो भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम, सौर ऊर्जा संचालित, ठीक है। पुल्लमपारा केरल कैसी है, तो जल्दी से बताइएगा। तो यह डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत, डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत है, ठीक है, डिजिटल साक्षरता पंचायत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखिएगा, दो प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क हैं। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है, और T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है। कल मैंने जो प्रश्न पूछे थे उनका केवल आंसर जो था वो समीक्षा ने दिया था, बाकी किसी ने भी उनका आंसर नहीं दिया था। तो सबसे निवेदन है कि सभी लोग प्रश्न देख लें और उनका आंसर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।